जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी एलपी एग्जाम 2026 के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों, जिन भी साथियों का पेपर जो है 17 और 18 फरवरी को है साथियों ये उनके लिए क्लास है साथियों, तो आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि साथियों 17 और 18 फरवरी के जो एग्जाम होने वाले हैं साथियों आपके एलपी एग्जाम का, साथियों वहां पे ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथियों यहाँ पे आप लोग को ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों 100% जो पूछे भी जा रहे हैं, तो अच्छे से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को साथियों आप याद कर लेंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। बताएंगे साथियों कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। साथियों ये 17 और 18 फरवरी को जिनका भी एग्जाम है साथियों आप लोग इस क्लास को देखेंगे, क्योंकि साथियों आपके जितने भी अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं साथियों वहां पे जो है ना हम यहाँ से क्लास दे रहे हैं और साथियों 100% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो अच्छे से आप इनको याद कर लेंगे। और बताइए कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो याद रख लेंगे साथियों ये आपके हो जाएंगे ओडिशा राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ओडिशा राज्य में होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला यहाँ पे इंजन है। बताएंगे साथियों कि किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन होगा। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों क्या हो जाएंगे, तो फेयरी क्यों हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताएंगे साथियों पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रख लेंगे साथियों ये स्थित हो जाएंगे आपके कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है। बताएंगे साथियों तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे साथियों ये जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि डबलिन जो है ये किस देश की राजधानी है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों हम ऐसे MVVI क्वेश्चन को लिए हैं साथियों जो कि आपके एग्जाम में 100% साथियों पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। और बताइए साथियों कि डबलिन किस देश की राजधानी है, तो याद रखेंगे साथियों ये आपके आयरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन डी सही जवाब है, आयरलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है। बताएंगे साथियों तो कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, यहाँ पे महाकवि वल्लभ थोल। ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बताइए साथियों यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके किससे हो जाएंगे, तो कर्नाटक से। 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है त्यागराज का नाम संबंधित है। बताइए साथियों तो त्यागराज का नाम जो है साथियों संबंधित हो जाएंगे किससे, तो साथियों आप बताएंगे त्यागराज का नाम जो है ये कर्नाटक के संगीत से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। बताएंगे साथियों तो गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे साथियों पाकिस्तान के साथ होगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत साथियों कहां से लिया गया है। बताएंगे साथियों कि शास्त्रीय संगीत जो साथियों कहां से लिए गए हैं, तो याद रखेंगे साथियों शास्त्रीय संगीत जो है ये सामवेद से ली जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों सामवेद से।
अगला प्रश्न है कि पन्ना लाल घोष का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। बताएंगे साथियों कि पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से होगा। तो याद रखेंगे साथियों ये बांसुरी से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, बांसुरी से है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पालाधर रघु का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है। बताएंगे साथियों कि पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी है साथियों, मृगदम से है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मृगदम होगा। अगला प्रश्न है अहमदाबाद में पहले सूती कपड़ा मिल जो है ये किस वर्ष शुरू किए गए। बताएंगे साथियों कि अहमदाबाद में पहले सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू किए गए। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1861 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1861 में किए गए। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद जो है वंशानुगत साथियों हो गया। बताएंगे साथियों कि किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब गुरु रामदास होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुरु रामदास होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। बताएंगे साथियों कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। तो याद रखेंगे साथियों गुरु अर्जुन देव जो है साथियों ये सिखों के आपके 5वें गुरु है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 5वें गुरु। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की। बताएंगे साथियों कि फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की। तो याद रखेंगे साथियों फिरोज शाह तुगलक जो है साथियों ये किए थे फुतूहात ए फिरोज शाही की रचना। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी आपका सही जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का पुनः निर्माण साथियों किसने जो है ना करवाया था। बताएंगे साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बताइए साथियों, और प्रश्न है कि कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब साथियों, फिरोज शाह तुगलक किए थे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासनकाल में साथियों पाए जाते थे। चलिए बताएंगे साथियों, तो सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासनकाल में पाए जाते थे। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों फिरोज शाह तुगलक होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहरों में कौन सा साथियों यहाँ पे शामिल नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों हम बिल्कुल क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं साथियों कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, और साथियों हम उन टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन को ले रहे हैं जो आप अपने एग्जाम में बना पाएंगे क्वेश्चन को। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहरों में कौन सा शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों दिल्ली नहीं होगा शामिल। ऑप्शन डी सही जवाब है, दिल्ली नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। बताइए साथियों, तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अलाई दरवाजा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अलाई दरवाजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शुद्ध इस्लामी परंपरा का पहला मकबरा किसे जो है साथियों माना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि शुद्ध इस्लामी परंपरा का पहला मकबरा किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके ए हो जाएंगे, बलवन के मकबरा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जहां पनाह शहर की स्थापना किसने की थी। बताएंगे साथियों कि जहां पनाह शहर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों जहां पनाह शहर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से निर्माण साथियों कार्य जो यहाँ पे किए हैं। बताइए साथियों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से निर्माण कार्य किए हैं। तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किए हैं, 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण भी किए हैं, और कुतुब मीनार की शुरुआत भी किए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है साथियों सभी होगा। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु साथियों कैसे हुई। चलिए बताएंगे साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु साथियों कैसे हुई। तो याद रखेंगे साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है साथियों आपके चौगान खेलते समय होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है चौगान खेलते समय। अगला प्रश्न साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी साथियों कहाँ बनाई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी साथियों कहाँ बनाई थी। तो याद रखेंगे साथियों ये लाहौर को अपनी राजधानी बनाए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, लाहौर के राजधानी बनाए। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों किसने ध्वस्त किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों किसने ध्वस्त किया था। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बख्तियार खिलजी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि इल्तुतमिश को किस उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे साथियों इल्तुतमिश को जो है यहाँ पे दासों का दास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, दासों के दास के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि गुंबद निर्माण का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि गुंबद निर्माण का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों गुंबद निर्माण का जनक जो है साथियों यहाँ पे आपके इल्तुतमिश को कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इल्तुतमिश को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्य में जयते जो है साथियों ये किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि सत्य में जयते साथियों किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखेंगे साथियों सत्य में जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से ली जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, मुंडको उपनिषद से होगा। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का साथियों विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए बताएंगे साथियों कि ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। तो याद रखेंगे साथियों ओणम जो है साथियों ये केरल का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन बी सही जवाब है, केरल के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। बताइए साथियों कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखेंगे साथियों लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही जवाब है, महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे आपका कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व साथियों कब शुरू किया गया था। बताएंगे साथियों कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है ये 1973 में साथियों शुरू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे 1973 में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। बताएंगे साथियों कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो याद रखेंगे साथियों प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो है साथियों कौन होगा। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अनीता देसाई हो जाएंगे। ऑप्शन अनीता देसाई होगा नहीं साथियों, ये अनीता देसाई नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग सही जवाब क्या करेंगे तो ऑप्शन डी करेंगे, राजकुमारी अमृत कौर ना होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा साथियों, माफी चाहते हैं, ऑप्शन डी करेंगे साथियों सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। बताएंगे साथियों लखनऊ जो है साथियों किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोमती नदी होगा। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। बताएंगे साथियों कि खजुराहो के मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मध्य प्रदेश होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे साथियों। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों आप लोग का एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है साथियों अपना आप लोग कमेंट करेंगे ये बात, ताकि हम साथियों उस बात को समझेंगे और आपके लिए साथियों क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो आप जरूर इस बातों को ध्यान रखेंगे और आप जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।